हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरव सेठ एंड आप लोग देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर। हिंदी पे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जहाँ से ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ थियोरम्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, तो बेसिकली मीन फ्री पाथ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो मीन फ्री पाथ का जो डेरिवेशन है उसको भी समझेंगे। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर दो ऐसा टॉपिक था है जो कि जिसको पढ़ने में मज़ा है। एक तो मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन जो फील होगा हाँ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और दूसरा जो है हम जो ऑलरेडी प्रेशर एग्जर्टेड टू द वॉल बाई ए गैस, तो वो वाला टॉपिक था। वो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये लास्ट क्लास है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस थ्योरम रिलेटेड लास्ट क्लास है। तो ठीक है, इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि मतलब मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन क्या होता है एंड इसका डेफिनेशन भी देखेंगे। डेफिनेशन हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास पे डिस्कस किए हुए थे, तो फिर भी रिकैप करवा देते हैं। देखो, मीन फ्री पाथ होता क्या है कि दो सक्सेसिव जब कॉलिशन होता है, मतलब एक के बाद एक, उसको सक्सेसिव, जैसे टू सक्सेसिव नंबर्स 3 और 4, ठीक है, तो टू सक्सेसिव कॉलिशंस जो हैं एक के बाद एक जो कॉलिशन होंगे, ठीक है, उस टाइप का कॉलिशन, मान लो एक कॉलिशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक कॉलिशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का ही कॉलिशन होने के बाद यहाँ पे और एक कॉलिशन हुआ, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट की बात करें, इधर कॉलिशन हुआ, इसका क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। ये मान लो कॉलिशन करने के बाद इसके साथ और एक कॉलाइड हुआ, तो ये जो पाथ लेंथ कवर किया ये तो नॉर्मली फ्री पाथ है, ये क्या है, फ्री पाथ है। लेकिन मीन फ्री पाथ क्या है, फिर ये जो कॉलिशन करेंगे ना इसके बाद अगला कॉलिशन होगा, तो यहाँ पे मान लो लैम्डा 1 था, यहाँ पे मान लो लैम्डा 2 होगा, फिर यहाँ पे कॉलिशन होगा मान लो लैम्डा 3, यहाँ पे कॉलिशन होगा लैम्डा 4, तो इस तरीके से हर एक वैल्यूज मिलेंगे। तो इसका जो एवरेज है, मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाई 3 या 4 जो भी होगा एवरेज लोगे, मतलब समेशन ओवर लैम्डा आई बाई आई, समेशन ओवर आई, वो हो जाएगा एक्चुअली तुम्हारा ये, मतलब मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं, मतलब इसका जो जितना भी वैल्यू आता है वो मीन पे होता है, एवरेज पे होता है, ठीक है, तो उसको लैम्डा से ही डिनोट करते हैं। एंड इस तरीके से हम जस्ट मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो मतलब हो सकता है ना, होगा, ये नेचुरल फेनोमेना है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट कुछ दूर जाके 5 सेंटीमीटर दूर जाके कॉलिशन किया, उसके अगला वाला कॉलिशन 5 सेंटीमीटर दूर ही जाके होगा, ये इसका क्या कौन गारंटी देता है, ऐसा नहीं होगा ना। 3 सेंटीमीटर में भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर में भी कॉलिशन हो सकता है। तो इसलिए क्या है ना, ये मतलब मीन लिया जाता है इसका, ठीक है। अब देखो, डेरिवेशन करने के लिए एक चीज़ समझेंगे हम, एटॉम को स्फेरिकली कंसीडर करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। वो तो हम पहले ही बोल चुके थे एकदम फर्स्ट क्लास में कि एटॉम्स जो हैं इसको स्फेरिकल शेप पे हैं ऐसे माना जाएगा। और मान लेते हैं ये जो एटॉम हम लिए हैं, इस एटॉम का डायमीटर है d, ठीक है, एटॉम का डायमीटर क्या है, डी है, रेडियस नहीं, डायमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एटॉम आइडेंटिकल है ऐसे मान के अगर हम चलते हैं, तो मान लो ये एक है, तो बेसिकली इसमें देखो तो एक इस टाइप का होगा, ये डायमीटर डी है ना। तो इसके साथ अगर किसी दूसरे एटॉम को कॉलिशन करना है, मान लो ये इस पाथ की ओर कुछ वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी, कुछ एक एवरेज वेलोसिटी मान लो कि वी बार पे या भी पे मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ एक वेलोसिटी भी पे मूव कर रहा है, भी बार भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वी मान लो, या एवरेज वेलोसिटी बी बार, तो इस पे मूव कर रहा है। तो डेल्टा टी टाइम पे ये कितना दूर तक चला जाएगा, मान लेते हैं ये यहाँ तक आ जाएगा डेल्टा टी टाइम के बाद, ठीक है, यहाँ तक। तो बेसिकली एक यहाँ पे हम सिलिंड्रिकल पोर्शन मान सकते हैं, जैसे उसमें मान लिए थे, इसमें भी हम सिलिंड्रिकल पोर्शन मान सकते हैं, लेकिन सिलेंडर का रेडियस क्या होगा उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, ये जो स्फीयर है ना, ये मतलब जो एटॉम है, इस एटॉम के साथ दूसरे एटॉम को कॉलिशन करने के लिए उसको भी इसके नज़दीक आना होगा, है ना, उसको भी इसके नज़दीक आना होगा। तो मतलब कितना दूरी पे आना होगा उसको, बेसिकली ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो d/2 है रेडियस, एंड यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी d/2 है रेडियस, क्योंकि डायमीटर को हम d लिए हैं, है ना, डायमीटर को d लिए हैं। तो ये जो दूरी है, मतलब अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे इस तरीके से इसको, तो बेसिकली ये दूरी कितना है, d है। तो ये मतलब d जो है
इस पॉइंट तक पहुंचना ही है बाहर वाला एटॉम को, है ना। इसको मान लो इस पॉइंट पे इसके साथ कॉलिशन करना है, तो इसका सेंटर जो है, सेंटर टू सेंटर दूरी कितना होना चाहिए, सेंटर टू सेंटर दूरी को कितना होना चाहिए, स्मॉल डी होना चाहिए, सिंपल, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी स्मॉल डी होना चाहिए। हाँ, इससे कम होगा तो कॉलिशन होगा ही, मान लो इसके अंदर घुस गया, तब तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डिस्टेंस डी है ना, तो यहाँ डी या 2D ना, d/2 है, सॉरी रेडियस है d/2, ठीक है। तो d/2 दूरी है, तो उसमें भी कॉलिशन होगा, कोई इशू नहीं। इसमें अगर रहे डायरेक्टली इसमें ही रहे तो इसमें तो डिस्टेंस ही नहीं है ना, जीरो, मतलब उस जिस पाथ पे है उस पाथ के ऊपर ही एटॉम है, तब तो कॉलिशन होगा ही। तो बेसिकली वो मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। तो 0 से लेकर d तक उसका सेंटर के बीच में जो सेपरेशन है वो 0 से d तक होना ही चाहिए, नहीं तो कॉलिशन ही नहीं होगा। सेम इधर भी होना चाहिए, सेम इधर भी होना चाहिए। तो इधर भी अगर कॉलिशन होना है तो इस तरीके से सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है इधर भी क्या होना चाहिए, d होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर ये जो मैं बोथ साइड पे इधर डी उधर डी जो ड्रॉ किया, इसके अंदर अगर किसी दूसरे एटॉम का सेंटर आ जाए, इसके अंदर अगर दूसरे कोई एटॉम का सेंटर आ जाए, चाहे मान लो यहाँ पे आ गया हो, यहाँ पे आ गया हो, यहाँ पे आ गया हो, तो दूसरा एटॉम अगर इसके अंदर आ जाए तो कॉलिशन हो जाएगा, है ना। ये कॉलिशन कर देंगे। ये बीच वाला जो व्हाइट कलर वाला जो है वो तो सीधा जा रहे हैं, बाकी सारे को हम अभी रेस्ट पे माने हैं, बाकी सारा क्या है अभी रेस्ट पे मान लिए हैं, तो बाकी सारा रेस्ट पे है और ये जो है मूव कर रहा है व्हाइट वाला। तो अगर हमारा जो ये वाला सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर किसी का क्या आ जाए, सेंटर आ जाए, किसी एटॉम का सेंटर अगर घुस गए उसके अंदर तो कॉलिशन हो जाएगा, सिंपल सा मैटर है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम इतना तक ही ये पॉसिबल, इससे बाहर अगर सेंटर होगा किसी एटॉम का तो टकराएगा नहीं उससे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके अंदर अगर होगा तो टकरा जाएगा, उसके साथ कॉलिशन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सिलेंडर हम माने हैं जिसके थ्रू ये पास कर रहा है, इसका डायमीटर कितना होगा, ऑब्वियसली d हो जाएगा। क्यों d होगा सर, क्योंकि ये d/2 है और इधर ये d/2 है, तो d/2 + d/2 d होगा। सिंपल देखो जियोमेट्री से हो रहा है, देख लो एक बार, ठीक है। टोटल यहाँ पे भी हम ये किए हैं कि ये d है, राइट, इसको d होना होगा। तो डेल्टा टी में क्या कहा कि मान लो एक कॉलिशन यहाँ पे किया, ये जो पार्टिकल है इस जगह पे ही एक कॉलिशन किया, मतलब इससे जस्ट पहले एक कॉलिशन हुआ, और कॉलिशन होने के बाद डेल्टा टी टाइम मूव किया और उसके बाद और एक कॉलिशन हुआ। मतलब मान लो इस सिचुएशन पे एक कॉलिशन करके वो मूव कर रहा है, ठीक है। अभी कोई कॉलिशन इसमें नहीं हो रहा है डेल्टा टी टाइम के दौरान, ठीक है, कोई कॉलिशन नहीं है, हम जस्ट मान रहे हैं। उसके बाद एक सिंगल कॉलिशन यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशन है तो उस पाथ को क्या कहा जाएगा, मीन फ्री पाथ कहा जाएगा। मतलब इसके अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल हम पाथ लेंथ ले रहे हैं, जिसका लेंथ कितना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनटू डेल्टा टी टाइम, ये पाथ लेंथ है। इस लेंथ के अंदर अगर सिर्फ एक ही कॉलिशन होगा तो उस टाइम पे उस पाथ लेंथ को हम क्या कहेंगे, उसको लैम्डा कहेंगे। अगर एक कॉलिशन होगा तो, अगर मल्टीपल कॉलिशन होगा तो उसको नहीं बोलेंगे मीन फ्री पाथ, ठीक है। देखो, तो उसमें एक कॉलिशन होने का कंडीशन हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है। तो जो हम सिलेंडर इसमें कंसीडर किए हैं उस सिलेंडर का लेंथ कितना है सर, v इंटू डेल्टा टी है उसका लेंथ, ठीक है। क्योंकि v उसका स्पीड है, डेल्टा टी टाइम तक वो मूव किया एटॉम। वो कितना वॉल्यूम कवर किए हैं सर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे इसका तो एरिया क्या था, देखो रेडियस अगर d है तो सिंपली πd² इसका एरिया आ जाएगा, और इसका हाइट, तो हाइट मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वो कितना है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर v डेल्टा टी है। तो इसमें अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो एरिया इंटू लेंथ करना है, एरिया कितना है πd² इंटू लेंथ है v इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। अब अगर मान लो कि स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, स्मॉल एन नंबर ऑफ एटॉम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम पे, मतलब स्मॉल एन क्या है, अगर नंबर डेंसिटी है, क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ एटॉम्स या मॉलिक्यूल्स, ये अगर है मान लो, ठीक है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे स्मॉल एन नंबर ऑफ एटॉम्स हैं, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, इतना, हमारे पास इतना टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होंगे, n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम n इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो n इंटू वी मतलब ये वैल्यू है, तो इसको पुट करते हैं n πd² v इंटू डेल्टा टी, ठीक है।
तो मतलब वो जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है तो उसके अंदर इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को फिक्स्ड कर देते हैं तो n इक्वल्स टू इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस सिलेंडर के अंदर रहेंगे। एंड ये जो सफ़ेद वाला मतलब मॉलिक्यूल या एटॉम है जो कि उस सिलेंडर के थ्रू जा रहे थे, तो वो उतना सारा मॉलिक्यूल्स के साथ कॉलिशन करेंगे। कितना टाइम के अंदर? डेल्टा टी टाइम के अंदर, राइट। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये एटॉम डेल्टा टी टाइम पे इधर इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, तो डेल्टा टी टाइम पे उस सिलेंडर के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके सारे के साथ कॉलिशन करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस टाइप में सिचुएशन है। अभी देखो, तो हम लोगों को क्या मिला कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डेल्टा टी टाइम पे उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो इतना नंबर होंगे, मतलब इतना नंबर ऑफ कॉलिशंस होंगे उस सफ़ेद पार्टिकल के साथ, सफ़ेद मॉलिक्यूल्स एटॉम्स के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलिशंस, टोटल नंबर ऑफ कॉलिशंस इन डेल्टा टी टाइम पे कितना नंबर ऑफ कॉलिशंस हो रहा है सर? तो n पाई डी स्क्वायर इंटू वी इंटू डेल्टा टी, इतना कॉलिशन हो रहा है सर। तो यूनिट टाइम पे कितना होगा, मतलब एक सेकेंड पे कितना होगा सर? तो डेल्टा टी पे से डिवाइड करेंगे तो n पाई डी स्क्वायर इंटू वी, इतना एक सेकेंड पे इतना नंबर ऑफ कॉलिशन होंगे, राइट। तो हम उल्टा करके इसको लिखेंगे, थोड़ा सा उल्टा करके, मतलब जैसे ये जो इतना नंबर ऑफ कॉलिशन हुआ ये एक सेकेंड में हुआ ना, तो उल्टा करके बोलेंगे तो n पाई डी स्क्वायर वी नंबर ऑफ कॉलिशंस हुआ एक सेकेंड में, ठीक है। तो एक कॉलिशन अगर मानते हैं कि एक कॉलिशन का फिर कितना टाइम लगा, इतना कॉलिशन हुआ कितना टाइम पे? एक सेकेंड टाइम पे। तो एक कॉलिशन के लिए कितना टाइम लगा होगा? एक कॉलिशन पे टाइम लगा होगा 1/n पाई डी स्क्वायर वी, राइट। एक कॉलिशन पे इतना टाइम लगा होगा, ठीक है। ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम, इतना सेकेंड, एक कॉलिशन के लिए इतना टाइम। इसको क्या कहते हैं सर? इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, है ना। एक कॉलिशन मतलब ये जो यहाँ पे एक कॉलिशन करके निकले थे, उसके बाद एक ही कॉलिशन सिर्फ हो रहा है। कॉलिशन करने के बाद से वो तो चल रहा था ना, तो उसके बाद सिर्फ एक ही कॉलिशन हुआ है, मतलब एक 2 सक्सेसिव कॉलिशन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एक ही कॉलिशन ना, एक कॉलिशन हुआ उसके बाद सिर्फ एक ही कॉलिशन इधर, ठीक है। तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हो गया है ऑलरेडी, कॉलिशन होने के बाद से एक कॉलिशन हुआ, तो उसमें टाइम जितना लगता है 2 सक्सेसिव कॉलिशन के बीच में जो टाइम है उसको ही तो रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ। तो ये टाउ है। तो अब देखो, एक कॉलिशन का टाइमिंग इतना है, तो एक कॉलिशन के बीच में लेंथ कितना होगा? टाइम तो हम लोगों को मिल गया है, लेंथ को मीन फ्री पाथ बोलते हैं, तो मीन फ्री पाथ कितना होगा? दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू, ये टाइम था तो टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम लेंथ हो जाता है, तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना है? एक कॉलिशन में टाइम है n पाई डी स्क्वायर इंटू वी, और उस पार्टिकल का वेलोसिटी था v, तो v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/n पाई डी स्क्वायर। तो लैम्डा मतलब क्या है? मीन फ्री पाथ, उसका वैल्यू हमारे पास आ गया है कि एक जो एटॉम है उसका, अगर मान लो एक गैस मॉलिक्यूल का पूरा चेम्बर भरा हुआ है एक मोल गैस से, उसमें अगर नंबर डेंसिटी n है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे n नंबर ऑफ गैस है, और वो जो मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर d है, उसका डायमीटर d है, तो वो अगर जाएंगे तो वो कितना बार टकराने का चांस है? 1/n पाई डी स्क्वायर, सॉरी वो मतलब उसका मीन फ्री पाथ कितना होगा? 1/n पाई डी स्क्वायर, ठीक है। मतलब दो कॉलिशन के बीच में, ऑब्वियसली ये मीन होगा। क्यों मीन है? क्योंकि हम देखो इसको मतलब एक एक करके नहीं किए हैं, पूरा टोटल मान के कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, फिर एवरेज लिए हैं, फिर किए हैं इसको, है ना। देखो डेल्टा टी टाइम पे टोटल नंबर ऑफ किए हैं, फिर डेल्टा टी से डिवाइड किए हैं, ऐसे करके किए हैं, तो एवरेज पूरा एक साथ लेके एवरेज किए हैं, टाइम एवरेज लिए हैं इसका, तब ये मतलब मीन फ्री पाथ मिला है, वैसे नहीं मिला, डायरेक्टली इंडिविजुअल एक पार्टिकल को लेके नहीं मिला। और दूसरा चीज़,
दूसरा चीज़, यहाँ पे जब हम इसका मोशन देख रहे थे तो क्या किए थे, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रेस्ट पे मान लिए थे कि बाकी सारा मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे होंगे, पर ऐसा तो होगा नहीं ना। सारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज़ पे डिफरेंट डिफरेंट करके वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ना ये इसका जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है। इसका जो मीन फ्री पाथ वाला फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। किस टाइप का चेंज सर, देखो किस टाइप का चेंज सर, तो इसमें इस टाइप का चेंज आता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला के हिसाब से एन पाई डी स्क्वायर मिला ना, ये इन जनरल मतलब ये जहाँ पे ऑल अदर पार्टिकल्स जहाँ पे रेस्ट पे हैं, या ऑल अदर मॉलिक्यूल्स जहाँ पे रेस्ट पे हैं, उस वाला कंडीशन। लेकिन इन जनरल ये देखो, इसका जो प्रूफ है ये हायर स्टडीज़ पे है, तुम्हारे यहाँ पे नहीं है। मैं जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मतलब मीन फ्री पाथ है वो बोल दे रहा हूँ। √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है एक, ठीक है। मतलब वो जो इधर उधर बाकी सारा पार्टिकल्स मूव कर रहा है ना, उसको भी अगर अकाउंट पे लिया जाए कि हाँ मूवमेंट सारे का हो रहा है, तो उस टाइम पे मीन फ्री पाथ का वैल्यू ये होता है। एंड ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट ना ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन तुम्हारे इस पे नहीं है। तो मीन फ्री पाथ आई होप समझ आ गया होगा। और इस ये जो मीन फ्री पाथ है ना, ये मीन फ्री पाथ जो है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे किसके ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम पे, उतना ज़्यादा टकराने का चांस है। ज़्यादा नज़दीक नज़दीक टकराएगा तो मीन फ्री पाथ घट जाएगा उसका, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंसी ऑफ मीन फ्री पाथ है वो नेक्स्ट मतलब इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डिपेंडेंसी ऑफ मीन फ्री पाथ किस किस चीज़ के ऊपर, किस किस फैक्टर्स के ऊपर मीन फ्री पाथ डिपेंड करते हैं, ठीक है। देखो वो क्या क्या है बेसिकली। एक चीज़ यहाँ पे एक थोड़ा सा हम ये करते हैं पहले, उसके बाद हम आएंगे। जैसे ये स्मॉल एन का क्या वैल्यू है, स्मॉल एन क्या है, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और इसका देखो P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, 1/3 एम एन इंटू वी स्क्वायर, राइट। वी स्क्वायर बार या वी स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो इसमें से अगर स्मॉल एन का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 3p बाई एम वी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो बेसिकली लैम्डा का वैल्यू, हम इसको इरेज कर रहे हैं, लैम्डा का वैल्यू मॉडिफाई होके क्या आएगा, देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर तो है ही। एन का वैल्यू इसको पुट करें तो प्रेशर नीचे आ जाएगा, 3p नीचे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा एम वी स्क्वायर, है ना, स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। तो स्मॉल एम क्या है, इंडिविजुअल एक पार्टिकल का मास है। तो जो पार्टिकल या एटॉम हम ले रहे हैं उसका मास के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूसरा क्या है, डायामीटर के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/d स्क्वायर। और क्या है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, उसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लेंगे तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बेसिकली यहाँ पे बार था ना, हम इसको मिटा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे बार था एक। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब वी स्क्वायर बार इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी प्रेशर के जगह पे अगर वैल्यू पुट करोगे पी वी इक्वल्स टू आर टी करके, तो यहाँ पे पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो आर म्यू आर टी या आर टी कुछ भी ले सकते हो। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T/V। मतलब P के जगह पे अगर T/V पुट करोगे तो T नीचे रहेगा, V ऊपर चला जाएगा। तो लैम्डा जो है वॉल्यूम के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना वॉल्यूम को बढ़ाओगे उतना क्या होगा, कॉलिशन होने का चांस कम हो जाएगा, तो मेन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इतना कुछ रिलेशन यहाँ से डिराइव हो सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन मतलब पूछ देते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कि मीन फ्री पाथ किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है, यहाँ से मिला। नेक्स्ट दूसरा क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/n, नंबर डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना नंबर ऑफ जितना पर यूनिट वॉल्यूम पे मान लो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो ज़्यादा कॉलिशंस होंगे, ज़्यादा कॉलिशंस होना मतलब क्या है, मीन फ्री पाथ घट जाएगा,
ठीक है। तो वो तो पाथ है ना दो कॉलिशन के बीच में, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज़्यादा नज़दीक नज़दीक कॉलिशन होगा, ठीक है, तो लैम्डा घट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना कॉलिशन भी होने का चांस बढ़ जाएगा, तो लैम्डा घट जाएगा, ठीक है। और इसमें वी बार स्क्वायर मतलब मीन, ये क्या है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी वेलोसिटी। तो बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ क्या है, लैम्डा प्रोपोर्शनल है ना। तो और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा, तो ऑब्वियसली लैम्डा बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड ये वाला रिलेशन तुम इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1/√t होता है, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर किया जा रहा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो मतलब 1/t आएगा। नहीं समझे हो ना, देखो इसको ये है, देखो बेसिकली लैम्डा क्योंकि प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बार है, तो वी स्क्वायर बार मतलब क्या है, ये वी RMS का स्क्वायर है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, वी स्क्वायर बार का रूट इसका होल स्क्वायर है ना, तो प्रोपोर्शनल टू इसका वैल्यू क्या है, वी RMS इसको ही तो बोलते हैं, इसका होल स्क्वायर है। अभी वी RMS का वैल्यू क्या था, √3RT/m फॉर 1 मोल है ना, बाई m0, तो इज प्रोपोर्शनल टू टी हो रहा, एक सेकेंड, इज प्रोपोर्शनल टू टी हो रहा है कुछ, ओ सॉरी, नहीं इससे नहीं होगा, आई होप, हाँ इससे नहीं होगा, क्योंकि इसमें मास जो है ना वो फैक्टर कर रहा है, तो मास को तो तुम कांस्टेंट इसमें नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। इसमें इससे नहीं होगा, ठीक है, इससे नहीं होगा, वी प्रोपोर्शनल टू 1/t ही होगा इसमें, ठीक है। ऐसे करना है, उस प्रोसेस से ही करना होगा, जैसे हम किए थे ना, पी के जगह पे भी तुम्हारा RT/v पुट करके, ठीक है, ऐसे करना होगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं है लैम्डा पे, मैं फिर भी इसको एक बार चेक कर लूँगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना, मैं अगर देखता हूँ कि नहीं ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो मैं कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है, उसको पिन करके कि ये होगा रिलेशन एक्चुअली। तो बाकी सारा रिलेशंस ऑब्वियसली सही हैं, ठीक है, कि डिपेंडेंस ऑन मीन फ्री पाथ कैसे होता है, तो बाकी देखो कितना डिपेंडेंसी है, कितना कितना फैक्टर्स के ऊपर लैम्डा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को नोट डाउन कर लो, ठीक है। और टी डिपेंडेंसी को मैं बोल दूंगा क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। आई होप कुछ डाउट नहीं है उसके अलावा, ठीक है। और अगर कुछ मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है किसी जगह पे, तो ऑब्वियसली कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन पे, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। और अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए तो भी मतलब कमेंट करना, ठीक है। अगर इस चैनल पे नया हो तो वीडियो मतलब इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। और हमारा इस वीडियो अगर तुम पहले देख रहे हो तो ऑब्वियसली लाइक शेयर करना वीडियो को, ठीक है, जितना हो सके शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो मिलता ही रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ओके। इस वीडियो के देखने के लिए थैंक यू। आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का थियोरिटिकल पूरा पोर्शन जो NCERT पे है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, और बाकी प्रीवियस वीडियोस को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे, और आई बटन पे भी कुछ कुछ वीडियोस दिखता रहेगा, एंड स्क्रीन पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा तुम लोगों का, क्लास 11 का कोई भी अगर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। आई होप कुछ डाउट नहीं है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।